माँ पार्वती का अवतार माँ शीतला। जी हाँ, शीतला माता। आज हम बात करेंगे माँ शीतला का व्रत उपवास किस लिए रखा जाता है और इसका आरंभ कैसे हुआ। ओम नमः शिवाय। आज की अवेकनिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। माँ शीतला जो कि माँ पार्वती का ही दूसरा रूप है, इनकी सवारी गदा है और इनके हाथ में नीम की पत्तियाँ, झाड़ू, सूप और कलश है। जानते हैं, एक कथा के अनुसार, ये पुरानी मान्यता के अनुसार, एक बार की बात है, शीतला माता धरती पर विचरण करने के लिए धरती पर आई। उन्होंने पृथ्वी पर आकर देखा कि यहाँ मेरी कौन पूजा करता है, कौन नहीं करता, इसे मैं चलकर देखती हूँ स्वयं। वे धरती पर विचरण कर रही थी तो उन्होंने देखा कि राजस्थान ज़िले में जो डुगरी गांव है, वहाँ पर कोई भी माँ शीतला का मंदिर नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, कोई पूजा आराधना नहीं की जाती। माँ इस दृश्य को देखकर बहुत व्यथित हुई। तभी अचानक से उस गांव में चलते चलते माँ एक साधारण नारी के रूप में विचरण कर रही थी। किसी ने ऊपर से, छत से गरम गरम चावल का पानी उनके ऊपर गिरा दिया। उन्होंने जानबूझ के ऐसा तो नहीं किया, परंतु उन्होंने चावल का पानी जैसे कि बाहर फेंका और वो माता शीतला के ऊपर जाकर गिर गया, जिसके कारण माता शीतला के पूरे शरीर में जलन होने लगी, दाने निकल आए। माता शीतला इधर उधर अपने को शीतल करने के लिए, बचाव के लिए सब तरफ गुहार लगा रही थी कि मैं जल गई, मुझे शांत करो, मेरी सहायता करो। परंतु उस गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने आकर के उनकी मदद की। तभी दूर एक घर खुला हुआ था जहाँ पर कि कुम्हारन बैठी हुई थी। उसने एक स्त्री को, जो कि माँ शीतला ही थी, वो भेष बदल कर आई हुई थी, उन्हें देखा और उन्होंने देखा कि उनका शरीर पूरी तरह से जल रहा है और वो बहुत ही बेचैन हो रही हैं। तभी कुम्हारन ने ठंडा पानी लिया और माँ शीतला के ऊपर उस पानी से उन्हें स्नान कराया। स्नान कराने के बाद उन्होंने उन्हें बोला कि मेरे पास रात का बचा भोजन है और कुछ दही और ठंडी वस्तुएं हैं जिनसे आपको शीतलता प्रदान होगी, आप उनका सेवन करें। उन्होंने उसका भोग प्रसाद ग्रहण किया और उन्होंने बोला कि चलो माँ, आपके मैं बाल संवार दूँ। कुमारन जैसे ही बाल संवारने लगी तो उसे अचानक से लगा कि माँ के बालों के पीछे ही एक तीसरा नेत्र छिपा नजर आया। वह थोड़ा सा डर गई और वो साइड में चली गई। तब माँ ने बोला, मैं कोई ऐसा रूप नहीं हूँ जिसे आप देख करके परेशान हो जाए। तब उन्होंने अपना एक सुंदर जो अस्तित्व था उसे प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने हाथों में कलश में पैसों से भरा हुआ कलश लिया और हाथों में सूप था, नीम की पत्तियां थीं और वह वहाँ पर झाड़ू भी उनके हाथ में ही था। तब वह परेशान हो गई कि इस माँ को मैं कहाँ बिठाऊं। तब माँ ने बोला कि मुझे बिठाने के लिए तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मुझे तुम ये गधे पर स्थान दे दो, मैं ये गधे पर विराजमान हो जाती हूँ। उस समय उस कुम्हारन ने माँ को वो गधा उपहार स्वरूप दिया। माता उस गधे पर सवार हो गई। गधे का मतलब वो बिना बीमार हुए लंबे समय तक लंबा कार्य करता है। ये जो शीतला माता है वो निरोग्य को बढ़ाती हैं, यानी जैसे चेचक और असाध्य बीमारियां होती हैं उनसे सबसे निजात दिलाती हैं।
माँ के हाथ में झाड़ू है जो स्वच्छता का प्रतीक है। माँ नीम के पत्तों से जो गुच्छा ले रखा है माँ के हाथों में, वह भी एक औषधि का काम करता है। इसके साथ साथ माँ गधे पर विराजमान है, तो वो यही बताते हैं कि गधा बिना बीमार हुए कई सालों तक चल सकता है और माँ की कृपा से उस घर में धन धान्य और सभी वस्तुओं का माँ ने उन्हें प्रदान करके उन पर कृपा करी और उनसे कहा कि तुम मांगो क्या चाहती हो। तो उन्होंने माँ को बोला कि माँ, जिस प्रकार से आपने मेरे घर परिवार की रक्षा करी है, ऐसे ही सबकी रक्षा करना। उस दिन से ये उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है एक दिन पहले चैत्र मास की सप्तमी तिथि, जो कि 10 मार्च को पड़ रही है, उस दिन भोजन का बनाना प्रारंभ होता है और उसके पश्चात अगले दिन यानी 11 मार्च को इसको ग्रहण किया जाता है और इसे सिर्फ और सिर्फ ठंडे भोजन में ही खाया जाता है। इसको गर्म वस्तुओं के साथ इसको नहीं लिया जाता, क्योंकि ये प्रसाद के रूप में माँ को भोग लगता है और अगले दिन इसे सभी ग्रहण करते हैं। उस दिन से माँ शीतला की महिमा संसार में होने लगी और माँ शीतला का राजस्थान में डुगरी में एक मंदिर स्थापित हुआ। वहाँ पर हर साल इस दिन मेला लगता है। माँ के इस स्वरूप के पीछे स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है, जिसमें कि भगवान भोलेनाथ ने इनका वर्णन किया है कि माँ की क्या महिमा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक के लिए राधे राधे।